हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ फैमिली ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, हम लोगों ने अपनी वोकैब की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम डेली एक वर्ड से उसके कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स को सीखते हैं। एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम एक नहीं दो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। तो आज जो हमारा दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड हम पहले लेक्चर में अपना कवर कर चुके हैं। आज दूसरा वर्ड है। दूसरा वर्ड जो है वो है पैरिल। पैरिल का मतलब क्या होता है? संकट या खतरा। हिंदी में बात करें तो खतरा। जैसे हम डेंजर लिखा होता है, डेंजर, तो ये डेंजर का सिनोनिम है, या डेंजर इसका सिनोनिम है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पैरिल का मतलब क्या होता है? खतरा, जहाँ पर संकट हो कोई या खतरा हो। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेंजर हो गया, रिस्क हो गया, और हैज़ार्ड हो गया, एंड ट्रबल हो गया। ये इसके क्या है? कॉमन है, कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। कॉमन सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। ये मोस्टली हर बंदे को पता होता है। कि किसी से पूछोगे कि भाई खतरा का मतलब, हम बोलें कि डेंजर, या कहीं पे जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे हाई वोल्टेज जाती रहती है, हाई वोल्टेज की वायर होती है, वहाँ पे लिखा होता है डेंजर, या ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे भी डेंजर लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है? खतरा है, थोड़ा सावधानी से। तो जो पैरिल के कॉमन सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेंजर, रिस्क, हैजार्ड और ट्रबल। अब बात करते हैं कुछ और सिनोनिम्स की, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कॉमन वर्ड्स आप ये लगा लीजिए ना के बराबर ही आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि कॉमन है। जब कॉमन है तो सबको पता है, तो ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में कम ही देखने को मिलती हैं। तो अगला जो इसका सिनोनिम है वो हो जाएगा जियोपार्डी। जियोपार्डी, एक्सपोजर, मेनेस और पिटफॉल। ये चार जो सिनोनिम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जियोपार्डी। जियोपार्डी और मीनेस ये आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो पैरिल, जिसका मतलब होता है खतरा, उसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेंजर, रिस्क, हैज़ार्ड, ट्रबल, थ्रेट, जियोपार्डी, एक्सपोजर, मीनेस और पिटफॉल। ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं एंटोनिम्स। अब आप देखो कि पैरिल का मतलब क्या होता है? खतरा, यानी कि कोई चीज़ सेफ़ नहीं है। तो अपोजिट वर्ड अगर इसकी बात करें, खतरा है, तो अगर आप कहेंगे कि भाई खतरा नहीं है, तो उस केस में सिंपल सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, सेफ़। सब कुछ सही है, सेफ़ है, मैं सेफ़ हूँ। तो सेफ़ जो है, सेफ्टी हो गया, सेफ़ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये क्या हो जाते हैं? इसके एंटोनिम्स। क्योंकि एंटोनिम्स का मतलब ही क्या होता है कि अपोजिट। तो एंटोनिम्स में हमारे ये कॉमन वर्ड है, सेफ्टी हो गया, सेफ़ हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है गाइज, अगला जो वर्ड है तीसरा वो है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। बातूनी मतलब कि जो चुप ही ना हो, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गैरुलस। जैसे आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो चुप ही नहीं बैठते हैं, बिल्कुल लगातार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो उस केस में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है गैरुलस, कि बहुत बातूनी है, बहुत बात करता है। छोटे बच्चों के लिए भी कई बार हम बोलते हैं ना कि बहुत बहुत बातें करता है, चुप नहीं होता है बिल्कुल भी। तो उसी केस में कि वो जब बातूनी, तो उस पर हम गैरुलस यूज़ करते हैं वर्ड। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड है टाकेटिव, टोकेटिव। तो टोकेटिव का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। दूसरा वर्ड है गैबी, गैबी। तीसरा वर्ड है वर्डी। फिर है वर्बोस और वॉल्यूबल, वर्बोस और वॉल्यूबल। और फिर है लोक्यूसियस, लोकेशियस। तो जो गैबी है, वर्बोस और लोकेशियस, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। ये लोकेशियस वर्ड जो है काफ़ी बार यूज़ हुआ है, गैबी वर्ड भी काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। ये सब गैरुलस के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो रेटिसेंट, रेटिसेंट, टेसिटर्न और रिजर्व्ड। रिजर्व्ड आपको पता होगा, सीमित। रिजर्व आपने सुना हुआ होगा, रिजर्व्ड है, ये सीमित है। किसी किसी भी चीज़ के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि 5 वैकेंसी जो हैं वो हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। तो उसका मतलब क्या होता है? वो वहाँ तक ही सीमित है। एक सीमा लगा दी गई कि ये सिर्फ, ये जो 5 वैकेंसी है इसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो
इसी इसी तरह होता है ये कि जो ज़्यादा बात करता है उसके लिए गेर प्लस यूज़ हो गया, लेकिन जो कम बोलता हो, सीमित हो, अपने काम से काम रखता हो, जितना पूछा गया हो उतना ही जवाब मिले, ज़्यादा बातचीत ना करे, शांत रहे, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रिजर्व्ड। और जो अच्छे वर्ड हैं, जो एंटोनिम्स अच्छे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, वो है रेटिसेंट और टेसिटर्न। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 2 वर्ड सीखे हैं, पेरिल और गैरुलस, और इन दोनों के हमने सिनोनिम्स भी देखे और एंटोनिम्स भी देखे। अब फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है इनको, जितना हो सके उतनी बार इनको रीड कीजिए। और अच्छे से समझना है, गूगल पे जाइए, वर्ड को टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको सेंटेंस में इनका यूज़ देखने को मिलेगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है, कभी आप सामने रख के रट्टा मारने लग जाओ, गैरुलस गैरुलस गैरुलस, ऐसे कुछ नहीं होगा भाई। एक दिन मार लोगे, एक दिन याद कर लोगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो सिर्फ डेली डेली रिवाइज करना है, ये नहीं एक दिन किया 2 दिन फिर छोड़ दिया, नहीं, डेली जब भी मौका लगे आप इनको सिर्फ और सिर्फ रीड करो। एक बार पूरा ढंग से रीड कर लो, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने 2 वर्ड और सीखे हैं। ऐसे ही डेली कोशिश रहेगी कि डेली एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए जिससे आपकी वोकैब इम्प्रूव हो सके, क्योंकि वोकैब अगर आपकी इम्प्रूव कर ली आपने तो 80% काम आपका हो गया इंग्लिश में। क्योंकि ग्रामर में क्या है, ग्रामर में फिर रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वोकैब अच्छी नहीं है तो ग्रामर के रूल भी धरे के धरे रह जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वोकैब सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो वोकैब मैं करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको दुनिया भर की वोकैब मिल जाएंगी, वोकैब का कोई अंत नहीं है, याद कीजिए, डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ, कितने वर्ड हैं देख लो अब आप। लेकिन सारे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते ना, एग्ज़ाम का भी कोई पैटर्न होता है, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन करता है, उसी हिसाब के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये जो वोकैब है ये सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको मोस्टली। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि डेली आप लेक्चर पूरा देखें ना देखें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसका एक बार वीडियो को ऑन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनका सिर्फ 3 चीज़, इनको रीड करें, दूसरा आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही करें, तीसरा स्पेलिंग पे ध्यान दें, बस। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।